हूँ और अपना परिचय देते हुए मैं मीटिंग की स्टार्टअप करना चाहूंगी। नाम अल्पना सिंह, छपरा बिहार से बिलोंग करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आप लोगों के साथ जुड़ने में। हमें तो काफी बढ़िया लगता है, काफी एनर्जी मिलती है और इस बात की खुशी होती है कि जो हमारे दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं, यानी कि वो सभी के सभी सुबह में उठने में माहिर है या सुबह उठने से जो फायदे होते हैं उसको वो समझ रहे हैं। तो आप सभी का भी बहुत वेलकम है इस सुबह की सेशन का, यानी मॉर्निंग सेशन के इस मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज स्किल की टॉपिक, जैसे कि शैलेश सर ने बताया कि स्किल का टॉपिक है। स्किल जो है ना, वो जिस क्षेत्र में आप होते हैं या जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं या जिस क्षेत्र से आप कुछ पाना चाहते हैं, उस क्षेत्र का अपना अपना एक स्किल होता है। जैसे टीचिंग का स्किल अलग होता है, मेडिकल का स्किल अलग होता है और वकील का स्किल अलग होता है, लोको पायलट जो हो गए उसका स्किल अलग होता है। मतलब हर क्षेत्र का खुद का एक स्किल होता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आपको अगर डेवलप करना है, कुछ उस क्षेत्र में ग्रोथ करके पाना है, किसी बड़े मुकाम पे जाना है, तो जब तक आप उस क्षेत्र का स्किल को अपने अंदर नहीं उतारेंगे या सीखने पे ऊपर नहीं फोकस करेंगे, तो बहुत ज्यादा जल्दी हो जाए, बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से आप उसमें निपुण नहीं हो पाएंगे या अपनी सफलता को नहीं पाएंगे। मेरे दोस्त, एक ही सेक्टर के दो व्यक्ति, एक स्किल के ऊपर काम करता है और दूसरा यूं ही काम करता है, दोनों में जमीन आसमान की अंतर हो जाती है। स्किल पे काम करने वाले व्यक्तियों की जो एक रेशियो आता है, जो बात करने का जो तरीका होता है, जो अगले को प्रेजेंट करने का तरीका होता है उसमें, और एक जो स्किल के ऊपर नहीं काम करते हैं उनका, दोनों में काफी अंतर होता है। ये अंतर इतने ज्यादा होते हैं कि इस अंतर की वजह से हम लोगों को ये लगता है कि यह व्यक्ति 100% सक्सेस है और यह व्यक्ति अभी अभी शुरू किया है। चाहे वो शुरू किया हुआ व्यक्ति भले ही 2 साल 4 साल 3 साल पहले से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर उसके तौर तरीके सही नहीं है तो हम लोग ये अपने अंदर एक माइंड को सेट करते हैं कि यह व्यक्ति अभी भी जुड़ा है। और जो व्यक्ति हो सकता है 2-4-6 महीने पहले जुड़ा हो, 2-4-6 महीने पहले से काम कर रहा हो, लेकिन वह व्यक्ति अगर अपने आप को डेवलप कर रहा है, स्किल को सीख रहा है, इस क्षेत्र के स्किल की अगर बात करें तो वह व्यक्ति को देखने से लगता है कि हाँ, ये सुलझा हुआ इंसान है, काफी अच्छे से जानकारी रखता है और काफी अच्छे से खुद को अपनी बिजनेस को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम सभी भी एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिसका कहीं से भी 1 इंच मात्र भी कोई नेगेटिविटी वाली बात ही नहीं है या कोई नुकसान होने वाली बात ही नहीं है। 2-4 पॉइंट पे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सुबह सुबह उठना नींद को खराब करने की बात है, तो मेरे दोस्त मैं बता दूं आपको कि सुबह सुबह उठना ही जिंदगी में सबसे तेजी से आगे बढ़ने का कारण है। आप रात में कब सो रहे हैं ये मायने नहीं रखता। हो सकता है किसी का कुछ वर्क हो, कुछ लोग ऐसे भी जुड़ते हैं जो लोग अपने पर्सनल वर्क के साथ इस वर्क को कर रहे हैं, तो उनकी साथ में कुछ मजबूरियां रही होंगी, वो रात में कुछ हार्ड वर्क करते होंगे, 11-12 बजता होगा, लेकिन फिर भी सुबह में उठने की आदत डालनी होगी। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी एज जो है वो आप सभी के सामने है, फिर भी वो सुबह उठते हैं और रात को उन्होंने बताया कि मैं जो सोने का टाइम है वो मात्र 4 घंटे सोते हैं। मेरे दोस्त, 4 घंटे सो करके अगर देश का प्रधानमंत्री बना जा सकता है, तो आप सोचिए कि आप 4 घंटे सोएंगे तो क्या आप आरसीएम में रूबी स्टार रूबी नहीं बन सकते या आपके टेक्निकल रॉयल्टी नहीं पा सकते? हर चीज संभव है, बशर्ते अपने दिमाग को देना पड़ेगा। अपने दिमाग को जब तक अपने आप को एक्टिव नहीं देंगे, एक्टिविटी को नहीं देंगे, तब तक ये दिमाग आपको एक्टिव होने के लिए आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। बहुत सारी फिजूल की क्वेश्चन है, बहुत सारी फिजूल की बातें आते रहेंगी और उससे आपका दिमाग उलझ जाएगा और फिर आप बैक हो जाएंगे। तो ये कुछ सुबह में उठने का जो पॉइंट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, खुद को भी और खुद की टीम को भी। ये बीच बीच में सीनियर्स की मीटिंग मिली, जिस वजह से कल हम लोगों को 6:30 बजे जुड़ना हुआ, बट हमारी जो ये 5:30 बजे की टाइमिंग है अब कंटिन्यू रहेगी और 6:30 में जो सीनियर्स की मीटिंग मिल रही है उसमें स्वेच्छा से आप सभी जुड़े, ग्रुप्स में उसका लिंक आता रहता है। उस समय आप कोई काम भी कर रहे हो तो आप वीडियो ऑफ करके सुने, लेकिन उनको भी आप सुन सकते हैं, वहां कोई मनाही नहीं है, बल्कि वहां से भी और एक्स्ट्रा ज्ञान मिलेगा। बशर्ते ये जो सेशन है ये हमारा पर्सनल सेशन है, हमारे टीम के लिए स्पेशल मैंने डिजाइन किया हुआ है, तो इस सेशन को भी 100% यूज करना है और अपने टीम को बैठाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सेशन में बैठने की वजह से एक्टिव हुए हैं। थोड़ी सी संख्या का गैप हुआ, 17 लोग जुड़े हैं जहां 25 तक संख्या होती थी, क्योंकि एक दिन मात्र मीटिंग का टाइम अगर अलग रखा जाता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है आपके सामने दिख रहा है। तो हम ये रेगुलर रखेंगे, अब इसको कहीं से भी रोकना नहीं होगा। जो भी टाइम सीनियर का मिलेगा वो मीटिंग का टाइम अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, तो हमारा ये चलता रहेगा। मेरे दोस्त,
आपके आगे बढ़ने में बाधाएं, थोड़ी सी अपनी आलस, थोड़ी सी अपने चैलेंज, थोड़ा सा अपना कमिटमेंट, ये जब आप बरकरार रखते हैं तो ये सब कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलप के ऊपर। तो पहले तो स्किल है क्या, उसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि स्किल को लेकर के अगर हमारी समझ सही नहीं होती है तो हम लोग उसको यूं ही छोड़ देते हैं। यूं ही मतलब स्किल की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं, स्किल की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको अगर नहीं जानते हैं तो हम यूं ही उसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले स्किल वर्ड जो है, स्किल शब्द जो है, जो कि ये लगभग 5 अक्षरों से मिलके बना हुआ है, SKILL। ये स्किल जो है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे स्किल का अगर पहला S शब्द को उठाते हैं, सॉरी अक्षर को उठाते हैं, तो S से एक शब्द बनता है बहुत ही खूबसूरत सा, जिसको हमने लिखा हुआ है सीक्रेट। एस का मतलब सीक्रेट होता है, और ये सीक्रेट का मतलब ये नहीं जो छुप गया है या छुपा हुआ ही है। इसका मतलब ये है कि जो सीक्रेट अभी तक हमारे सामने नहीं आया, वो बातें जो अभी तक हमने नहीं जाना, वो चीजें जिसकी जानकारी अभी तक हमारे को नहीं है, उन चीजों को सीक्रेट कहा गया। लेकिन जैसे हम लोग उस चीज तक पहुंच जाते हैं, वो ग्रेट हो जाता है, इसलिए दोनों को मिला के सीक्रेट बनाया गया। यानी हम उन चीजों को यहाँ सीखेंगे, उन बातों को यहाँ जानेंगे, जिन बातों के लिए हम अपनी सफलता को इससे जोड़ करके आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी जिन बातों के लिए हम यहाँ जुड़े हैं, हम जुड़े किस बात के लिए हैं? अपनी सफलता के लिए, अच्छे पिन के लिए, लोग समझे, लोग जाने, हमें पहचाने, मान सम्मान मिले, पैसा मिले, ये सारा कुछ के लिए हम यहाँ जुड़े हैं। तो इन सबों के लिए यहाँ के जो सिस्टम है, जिनको हम अभी तक नहीं जान रहे हैं, जिनसे अभी तक हम अछूते हैं, जिनसे हम काफी अभी तक अंधेरे में हैं, उन सभी जानकारियों को एक एक करके धीरे धीरे हमें सीखना होगा, हमें जानना होगा। और सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो नापुर होती है, उसे कम नहीं किया जा सकता या उसे बंद नहीं किया जा सकता, या उसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। कहते हैं कि सीखने के लिए आप कभी भी किसी से भी कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। आप अपने घर के छोटे बच्चों से भी सीख सकते हैं, आप अपने शादी विवाह के माहौल में जहाँ जाते हैं वहां भी सीख सकते हैं। आपका दृष्टिकोण सीखने पे होना चाहिए। तो आप अगर ऐसे, जैसे आप रोड में जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन पे हैं, आप ऐसे बाजार में हैं, कहीं भी किसी भी मोमेंट में किसी भी जगह पे आप हैं, तो आपका दृष्टिकोण अगर सीखने पे होगा तो आप उन सभी सीक्रेट्स को जान सकते हैं जिनसे अभी तक आप अछूते हैं, जिनसे अभी तक आप दूर हैं, या जिन बातों को अभी तक आपने नहीं सीखा, उन सभी चीजों को सीक्रेट में रखा जाता है। मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि ये RCM बिजनेस बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मुझे। मैं बड़ा सा एंड्रॉइड सेट चलाना नहीं जानती थी RCM में आने के पहले। मैंने महज 6 महीना पहले सीखा, और सीखा क्या? व्हाट्सएप और फेसबुक, अपने बच्चों से। जब मैं RCM ज्वाइन करी तो मैंने जूम सीखा, प्रमोद गुलाटी सर ने मुझे सिखाया। मैंने अपने बच्चों से ट्विटर सीखा, इंस्टाग्राम सीखा, और अब मैं लैपटॉप चलाना सीख रही हूँ। मैं ये मीटिंग जो प्रेजेंटेशन हो रही है या रोज की मीटिंग हो रही है, लैपटॉप के माध्यम से हो रही है। मैं इसे रिकॉर्डिंग करती हूँ, यूट्यूब पे चढ़ाती हूँ। ये सारा कुछ मैं सीखी तो रही हूँ। यानी जिन चीजों को अब तक मैं नहीं जानती थी, उन चीजों को जानना, जानकारी में लेना, उसी को हम लोग सीक्रेट बोलते हैं। जो हमारी जानकारी में आ जाता है वो हमारा अपना हो जाता है। और स्किल की अगर दूसरी पॉइंट की बात बोले, के से नॉलेज। अभी स्किल सीक्रेट के साथ सीखने को मैंने जोड़ा। सीखना एक नॉलेज का है, वही सीखना हिंदी में बोले उसी को इंग्लिश में नॉलेज बोले। तो ये जानकारी है, ये ज्ञान जो है ना, ये उन सभी चीजों का लेना है जिसका अब तक हम लोग नहीं जानते थे। एक छोटा सा बच्चा समय के हिसाब से पलता है, पोषण तत्वों के साथ बड़ा होता है, और वो एक दिन एक स्मार्ट सा, खूबसूरत सा, जानकार, नॉलेजेबल एक यंग लड़का बन जाता है या यंग लड़की बन जाती है। लेकिन उस दौरान वो इतने सारे चीजों को सीख जाता है कि सीखते सीखते वो किसी न किसी को सिखाने वाला बन जाता है। आज का जो समय है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में आज की युवा पीढ़ी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो बहुत ही माहिर है। उनका माइंड एकदम शार्प है, वो अपने आप को गूगल पे डालते हैं और सीख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम उन बच्चों से सीखते हैं, या गूगल पे हमको नहीं समझ में आता है तो हम उनसे हेल्प लेते हैं। लेकिन वो लोग जो जी। झिझक नहीं रखते हैं ज्ञान लेने में, हाँ सर। नॉलेज लेने में, जिनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लोग सीख पाते हैं। कृपया अपनी वीडियो ऑन रखें और ऑडियो को ऑन म्यूट रखें।
तो ये हमारा जो के है नॉलेज के ऊपर आता है। आई की अगर बात करें, जैसे स्किल का एस और के को मैंने जोड़ के आपको बताया कि आपका सीक्रेट आपका ज्ञान ही है और उसी ज्ञान को लेना है जो कि आपको स्किल की तरफ बढ़ाता है, आपका डेवलपमेंट करता है। थोड़ा सा ऑडियो बंद रखेंगे डॉक्टर साहब। और आगे अगर बढ़े तो आई से इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट मतलब आप इस क्षेत्र में अगर आकर के खुद को इम्प्रूव नहीं किए तो आप यहाँ पे ज्यादा दिन तक नहीं टिके रहेंगे, या फिर आप उन अचीवमेंट को नहीं ले पाएंगे जिनके लिए आप यहाँ अवेलेबल है। इम्प्रूवमेंट मतलब आपका आज क्या जानकारी है, आप आज क्या सीखे हैं, आप आज कौन सी सीक्रेट के ऊपर अपना कमांड बनाए हैं, अगले दिन उससे एक कदम आगे। क्योंकि जैसे जैसे ये जो आप सीखेंगे यानी लर्निंग करेंगे, वैसे वैसे तो आपका अर्निंग होगा। एक अर्निंग के लिए एक लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि दो ऐसी चीजें, एक स्तंभ को खड़ा रहने के लिए छत की जरूरत होती है और छत को बरकरार रखने के लिए एक स्तंभ की जरूरत होती है। वैसे ही लर्निंग के लिए अर्निंग और अर्निंग के लिए लर्निंग, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको इस क्षेत्र में आकर के अगर पैसा नहीं कमाए, नाम नहीं कमाए, पहचान का दायरा नहीं बढ़ा, मान सम्मान के लिए स्टेज पे नहीं बुलाया गया, तो फिर आप समझ जाइए कि आपने अब तक कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया ही नहीं है। क्योंकि खुद को इम्प्रूव करेंगे तभी तो प्रूव करेंगे, या फिर खुद को प्रूव करेंगे, उसके लिए इम्प्रूवमेंट जरूरी है। तो आपका इम्प्रूवमेंट इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टटोलिए मेरे भाई खुद को कि आप किस दिन जुड़े थे, वो कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, और आज आपका लेवल क्या है, आज आपका लेवल क्या है, आपकी ज्वाइन होने के कितने साल निकल गए, महीने निकल गए या दिन निकल गए, और आपने क्या अचीवमेंट पाया। अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं है तो आपका सीक्रेट, आपका नॉलेज कहीं ना कहीं कम है। हम भी जब यहाँ जुड़े थे तो हम सोचते थे कि हम काफी पढ़े लिखे हैं, हम क्यों किसी का बात सुनेंगे, आरसीएम तो समझ में आ गया, हम खुद से आरसीएम को समझ के सीख के आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं गलत थी। मुझे धीरे धीरे पता चला कि यहाँ आकर के अपने आप को शून्य से शुरू करना होता है, और जो व्यक्ति यहाँ आके खुद को शून्य से शुरू करता है वही व्यक्ति यहाँ पे टिक सकता है और आगे बढ़ सकता है, यानी खुद को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ पे आके अपने आप को एक छोटा बच्चा मानना पड़ेगा, और एक छोटा बच्चा को अपने आप को मानते हुए एक जीरो से शुरुआत करनी होगी। दिस दैट जो भी अपने दिमाग में आते हैं उन बातों को सीनियर के सामने रखिए, पर्सनल रखिए, उनको मीटिंगों में या फिर ऐसे बाजारों में या लोगों के सामने नहीं, पर्सनल रखिए। वो आपको बहुत ही प्यार से अच्छे से समझाएंगे, जस्ट लाइक वो अपने बच्चे को समझाते हैं। लेकिन आप उनको रखेंगे, कहेंगे, तभी वो आपको बता पाएंगे, और तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी जो परेशानियां उसको रखते हैं, अपलाइन के सामने रखते हैं, अपलाइन उन्हें समझाते भी है, रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपको समझाने का और कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो आप वहां रखेंगे, बताई हुई चीजों को सुनेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक नया बदलाव आएगा। जब बड़े सेमिनार्स होते हैं ना तो कहा जाता है कि सेमिनार में आप जब एंट्री करते हैं तो कुछ और होते हैं, और सेमिनार से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका होता है। वैसे ही ये इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव करते रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी स्किल को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। मेरे दोस्त, स्किल में इसके आई का ये अर्थ हो गया। अब डबल एल में मैंने दो एल को आपके सामने रखना है, जिसमें पहला है लेवल। यहाँ आकर के अगर आप किसी लेवल पे नहीं जा रहे हैं तो फील्ड में हजारों सवाल आते हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या इन कंपनियों में पिन का लेवल होना हर किसी आम व्यक्ति को पता है, जो नहीं जुड़े उन्हें भी पता है। और आप अगर उन्हें प्लान दिखाने जाते हैं तो वह व्यक्ति का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि सर आपका इसमें क्या लेवल है। वो हो सकता है आपसे पूछे कि सर आपके यहाँ पे क्या लेवल है, तो सोचिए कि उस समय आपका अगर कोई लेवल नहीं है तो कितना शर्मिंदगी फील होती है। तो ये लेवल को जरूर अचीव करिए। यहाँ हम इसी के लिए आए हैं, हमारा मेन अहम कार्य जो है लेवल को टच करना, लेवल को पाना और आगे बढ़ते रहना। इस लेवल से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब हम किसी के सामने बैठते हैं और उनको हम प्लान दिखाते हैं, और जब हम जैसे परसेंटेज लेवल को लिखते हैं, लोग पूछते हैं मैडम आपका कौन सा लेवल है। हमें बहुत खुशी होती है जब हम उनको बताते हैं कि प्लेटिनम का लेवल है।
रॉयल्टी की एक पिन होती है जिसकी थर्ड पिन है प्लेटिनम, उसका लेवल है। तो लोगों पे थोड़ा सा रॉयल्टी वाली क्वेश्चन का वहां से आता है, जिन लोगों को पता नहीं कि रॉयल्टी क्या होती है। तो इस बहाने हम उन्हें रॉयल्टी का अर्थ भी समझाते हैं और इससे उनका काफी असर होता है। वैसे ही आप अगर रनर, विनर, स्टार पिन है या फिर आप ईगल है, आप ओपनर है, तो आप उनको ये बताएंगे तो वो पूछेंगे ये क्या है। तो ये पिन लेवल का एक नाम है जिसके डे बाई डे एक एक सीढ़िया को चढ़ के आगे बढ़ना होता है। तो इससे क्या होगा कि पिन लेवल वाली कैटेगरी आप न्यू पर्सन के सामने आसानी से समझा सकते हैं। ये लेवल पाना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है और वो अगर चपरासी की भी जॉब करता है किसी संस्था में और वो अच्छे ढंग से काम करता है तो उसको प्रमोशन मिलती है और वो धीरे धीरे उस चेयर तक पहुंच जाता है जिसके लिए वो पढ़ाई किया था। लेकिन वो घुसने का रास्ता भले ही उसको उस चेयर तक डायरेक्ट नहीं मिला, चपरासी का ही मिला, और वो लेकिन वहां घुस जाने के बाद उस लेवल को टच कर जाता है। आप में भी वो कैपेबिलिटी है, आप भी उतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप में वो सारी संभावनाएं हैं कि आप भी यहाँ रॉयल्टी टेक्निकल जा सकते हैं। बशर्ते भले ही आप एंट्री किए हैं जीरो लेवल से, आपको भले ही कुछ नहीं पता है, लेकिन आप अपनी फोकस, अपनी दृष्टिकोण, अपना सारा का सारा जो सोच, जो आपका यहाँ एम है, लक्ष्य है, उसके ऊपर अपने आप को टिका दीजिए। जैसे टिका देंगे तो आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ आता रहेगा, नया क्रिएट होता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये लेवल जरूर पाइए क्योंकि स्किल में आपके लिए ये लेवल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सभी चीजों को पाने के लिए यानी कि सीक्रेट, नॉलेज, इंप्रूवमेंट, लेवल, इन सब को लेने के लिए लर्निंग करते रहना पड़ेगा। यानी लर्निंग एक ऐसा पार्ट है जिसको आपने अगर छोड़ दिया या फिर जिसको आपने अपने अंदर डे बाई डे नहीं बढ़ाया तो फिर ये सारा का सारा कुछ धरा का धरा रह जाएगा, ये सब बेकार हो जाएंगे। आपकी इतनी मेहनत जो अब तक आपने किया है, चाहे वो ज्वाइन होने से लेके प्रोडक्ट खरीदने तक या कुछ लोगों के ज्वाइनिंग तक ही क्यों ना हुआ हो, जो भी आपने अब तक किया है वो सब का सब धरा का धरा रह जाएगा। मेरे दोस्त, लर्निंग की अगर बात बोले तो हमारे इस आरसीएम बिजनेस में बहुत ही सारी चीजें हैं जो कि हमें एजुकेट करती हैं। जैसे अगर हम प्रोडक्ट के ऊपर अगर आते हैं तो हमारे पास न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। आज हम डॉक्टर उमेश जी से उसके ऊपर कुछ बात भी करेंगे क्योंकि सर ने अभी अभी पटना से बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेकर के लौटे हैं न्यूट्री चार्ज की। तो ये जो भी अपने पास प्रोडक्ट है, एफएमसीजी है, ब्यूटिशियन का है, आपका एग्रीकल्चर का है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में पर डे कुछ ना कुछ सीखते रहना है। फिर अपना सिस्टम है, अपलाइन डाउनलाइन का क्या संबंध होना चाहिए, डाउनलाइन से अपलाइन का क्या संबंध होना चाहिए, अपलाइन को डाउनलाइन को कैसे रिगार्ड देना चाहिए, कैसे हम लोग डेली का अपना रिपोर्ट करें, अपने सिस्टम में 21 गोल्डन रूल क्या कहता है, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट हमें याद होना चाहिए। याद ही नहीं होना चाहिए बल्कि उससे हमें अपने अंदर उतार के एक्शन के रूप में लाना चाहिए। कहते हैं ना कि आरसीएम में हम कब आए ये मायने नहीं रखता, आरसीएम हमारे अंदर कब आया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को जब तक हम सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, प्लान का अपना परसेंटेज लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट कहाँ तक जाता है, किस लेवल पे कौन सा परसेंटेज लेवल होता है, उस लेवल का नाम क्या होता है, ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, सीखते हुए और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए रहने का ये बिजनेस है। लर्निंग एक ऐसा पॉइंट है जिसको बिना किए हम लोग अपने क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम आरसीएम से जुड़े हो तब, हम टीचिंग लाइन से हो तब, मेडिकल लाइन से हो तब, हम एक बिजनेसमैन हो तब, या हम एक बच्चे हो तब, क्योंकि एक बच्चे को भी सीखना पड़ता है सॉरी, एक बच्चे को भी सीखना पड़ता है डे बाय डे अपने क्लास को इम्प्रूव करने के लिए। तो सीखना बहुत जरूरी है। अपने क्षेत्र में जब डॉक्टर सीख रहा है, अपने क्षेत्र में जब टीचर सीख रहा है, अपने क्षेत्र में जब वकील सीख रहा है, अपने क्षेत्र में जब पायलट सीख रहा है, यानी हर व्यक्ति जो एक नौकरी करने वाला है, जिसे मुट्ठी बांध के पैसा मिलता है, जिसके पैसे का लिमिटेशन एकदम बाउंडेशन में है, वो व्यक्ति जब सीख रहा है, खुद को इम्प्रूव कर रहा है, तो क्या हम उस प्लेटफॉर्म पे आके खुद को सीखने पे नहीं डाल सकते जहां हमें यहाँ अनलिमिटेड पैसे आने की संभावना है? संभावना ही नहीं है, 100% गारंटी है। बशर्ते उसको लेने के लिए हमें खुद को 100% तैयार करना पड़ेगा। जब तक हम खुद को 100% नहीं तैयार करेंगे तब तक हमें हमारे में ये इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली है।
मेरे दोस्त, ये चीजें, ये बातें अपने आप के अंदर में डालना होगा। ये स्किल जो शब्द के ऊपर मैंने आज बात करी है आप लोगों से, इन शब्द के एक एक अक्षर से क्या क्या अर्थ निकलते हैं, ये सारे को अपने जीवन से जोड़ना होगा, अपने रोज की आदतों से जोड़ना होगा, अपने अंदर इसको प्रैक्टिस में लाना होगा। तब कहीं जाके एक सफल और अच्छे स्किलर हम बनेंगे, यानी कि स्किल के ऊपर हमारी अच्छी पकड़ होगी। हमने शुरू में कहा आपसे कि जब तक हम स्किल के ऊपर काम नहीं करते हैं, तब तक हमारा यहाँ कल्याण होने वाला नहीं है। हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, लोगों से बात करने का तरीका बदल जाता है, हमारा हाव भाव बदल जाता है। जिस बात को पहले हम जिस तरीके से प्रेजेंट करते थे, आज वही बात हम पहले वाले से काफी इंप्रूवमेंट में आ जाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है अपने आप को निखार देता है। कहते हैं ना कि हम यहाँ आते तो कुछ और है और बन के दिखाते कुछ और है। तो हमें बनना है, दुनिया को दिखाना है, खुद के लिए और अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए। तो हमें अपने आप को स्किल के अंदर लाना होगा, और स्किल यही कहता है कि उन सभी चीजों की जानकारी लीजिए जिनसे आप अभी तक अछूते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को लेवल मेंटेन करिए। और लेवल में सिर्फ पिन अचीवर की लेवल ही नहीं, आप एक नेटवर्कर है तो एक नेटवर्कर का बात करने का तरीका, पहनने का तरीका, मार्केट में निकलने का तरीका, वेल मेंटेन, वेल ड्रेसअप, ये सब कुछ हमारे लेवल में ही आता है। और फिर उन सब के लिए आपको लगातार बार बार लर्निंग करते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ कुछ पॉइंट पे हम बात करेंगे और फिर हम मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। जैसे अगर हमारा बिजनेस कहीं अप एंड डाउन बार बार हो रहा है, तो अप एंड डाउन के पीछे कुछ कारण होते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने रखती हूँ। पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी व्यक्ति को ज्वाइन कराए हैं पिछले मंथ में, उनकी परचेजिंग यानी रीपरचेजिंग इस मंथ में हुई है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। हम न्यू ज्वाइन पर्सन के पीछे लिस्ट बना के भाग तो लेते हैं, न्यू ज्वाइन पर्सन को ले भी आते हैं, लेकिन पीछे वाले जो ज्वाइन पर्सन है उनकी हम लोग जो एक तरह की कमांड होनी चाहिए अपने टीम पे, वो नहीं कर पाते हैं। यानी कि आप पिछले बिजनेस जो आपका और आपके टीम के द्वारा था, उस पिछले बिजनेस पे अपनी कमांड को पकड़ को रखते हुए हम नए बिजनेस और नए ज्वाइनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी पर मंथ हमें 1 2 3 4 नए ज्वाइनिंग निकालते रहना पड़ेगा, लेकिन पिछले मंथ जो हमने निकाला उन्होंने परचेज किया कि नहीं, उनकी रीपरचेज हो रही है कि नहीं। क्योंकि हम मनुष्य हर दिन भोजन करते हैं, हर दिन साफ सफाई के लिए वस्तुओं का यूज करते हैं, हमें हर दिन अपने सामान की जरूरत पड़ती है। तो जो व्यक्ति पिछले मंथ खरीदारी किया है, वो व्यक्ति इस मंथ खरीदारी किया है कि नहीं, यह भी देखना बहुत जरूरी है। तो पिछले मंथ के बिजनेस पे अपनी कमांड रखते हुए आप न्यू बिजनेस की ओर बढ़ने का प्रयास करें। दूसरा मैंने लाइन लिखा है कि पुराने या जुड़े हुए जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे संपर्क बनाते हुए उनकी लिस्ट के साथ खुद की लिस्ट को बनाते रहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो बेस है इस बिजनेस का, जिसको हम लोग नहीं कर पाते हैं, और शायद इसी वजह से हम जहां का तहां बैठे रह जाते हैं। तो जो आपके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे संपर्क बनाते हुए, उनकी लिस्ट को बनवाते हुए अपनी खुद की लिस्ट को भी तैयार रखिए। जब तक आप खुद की लिस्ट को नहीं तैयार रखेंगे, ना तो आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ना ही आपकी टीम की, क्योंकि आप जो करते हैं टीम वही करता है। हम मुंह से चाहे जितना आपको प्रेजेंट कर दे, अगर हम खुद नहीं करते हैं तो हमारे टीम पे असर नहीं आएगी। तो हमें खुद भी करना है और अपनी टीम से भी सपोर्ट करना है। सेलिंग टिप्स पे खुद को लेकर के जरूर आइए। सेलिंग टिप्स के लिए जहां से भी आपको सीखने का मौका मिले, वो अपनी जूम मीटिंग हो सकता है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हो सकते हैं, बड़े मीटिंग्स जो हमारे सीनियर से मिलते हैं वो हो सकते हैं। तो बार बार सेलिंग टिप्स के ऊपर अपना ध्यान जरूर लगाइए। ये भी उतना ही जरूरत है हमारे बिजनेस के लिए जितना जरूरत है हमारा यहाँ आकर के सफल होना। तो सेलिंग टिप्स के ऊपर खुद को भी जोड़े और अपनी टीम में भी जागरूकता लेकर के आए। आप इसके लिए 2-3 काम कर सकते हैं। पहला, आप अपने ग्रुप में लिख करके सेंड कर सकते हैं कि आज मैंने इतना इतना का सेल किया। वो 25 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 400 हो, 500, जो भी, ईमानदारी से आप वहां ग्रुप में लिख करके सेंड करें कि आज मैंने इतने पैसे की प्रोडक्ट को सेल किया। दूसरा, कि कल मैं ठान लिया हूं कि मुझे 200 रुपए का सेल करना है, 100 रुपए का सेल करना है, 400 की सेल, जो भी आप कर पाते हैं उसको एक दिन पहले आप ग्रुप में लिखे कि मुझे करना है। तीसरा, आप एक छोटा छोटा वीडियो बना दीजिए 1 से 1.5 मिनट का, और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस को डालिए जिसको सेल करते समय आपने फील किया हो। जैसे आज आप सोच के निकले हो कि आपको आज 100 रुपए का या 200 रुपए की सेल कर देनी है, लेकिन आपने सेल वहां जाके किया 500 1000 की, तो आपको खुशी मिलती है। तो वो जो आपका अनुभव होता है ना सेल करते समय,
वो अनुभव को आप 1-2 मिनट का वीडियो बना करके ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिसमें आपकी स्पेशल टीम हो। वो बाकी ग्रुपों में डालने की जरूरत है भी नहीं भी है, लेकिन आपके खुद की टीम के ग्रुप में डालने बहुत जरूरत है। तो ये 2-3 चीज है जिसको सेलिंग के ऊपर लाना है। अगर कोई समस्या आती है आपके लाइफ में, अगर कोई समस्या आती है अपने लाइफ में, तो सीनियर से जरूर डिस्कस करें। बहुत सारे लोगों के साथ समस्याएं आती हैं, लेकिन सीनियर को पता ही नहीं होता है। तो सीनियर को जब पता ही नहीं होगा, तो वो इलाज कहाँ से कराएंगे या फिर कहाँ से आपको रास्ता बताएंगे। डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हम बीमारी से ग्रसित हैं, हम उनके पास जाएंगे ही नहीं, बताएंगे ही नहीं, तो हमारा इलाज कैसे होगा। वैसे ही इस सेक्टर में आकर के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो आप उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें। और उस प्रयास में एक पहला प्रयास अपलाइन है, उनसे कनेक्ट रहें, उनको अपनी समस्याओं को रखें। रखने के बाद जो वो रास्ता बता रहे उसको ध्यान से सुने। सुनने के बाद उसको करने का 100% कमिटमेंट ले, क्योंकि इंसान ही वो पुतला है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। इंसान ही वो व्यक्ति, वो जीव है, वो प्राणी है जो पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी क्रिएटिविटी हो रही है, चाहे वो आश्चर्यजनक हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो सब इंसान कर रहा है। तो जब एक इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, बशर्ते हमें सुनना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने अंदर, उसको एक्शन के रूप में लेना है। तो अपलाइन से जरूर संपर्क करें, अपनी समस्याओं को जरूर रखें, क्योंकि अपलाइन भी इन समस्याओं से गुजर गुजर के ही उस जगह पे पहुंचा है। उन्हें भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है, तो उनके पास इसकी अनुभव है। वो उनको पता है कि यहाँ से कैसे निकलना है या कैसे अपने माइंड को वहां से हटाकर अपने काम पे लगाना, और क्या उससे नुकसान होगा, क्या उससे फायदा होगा, वो सारी चीजें आपको पहले मिल जाएगी। तो आप इस चीज को जरूर रखें, अपनी समस्या को लेके बैठे नहीं, उसे अपलाइन के सामने रखें। और अगर आपके दिमाग में अपने अपलाइन, अपने सिस्टम, अपने प्रोडक्ट के प्रति कोई नाराजगी है, तो उसे तो सबसे पहले रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नया व्यक्ति उस बच्चे के समान होता है। जो घर में एक छोटा बच्चा आता है, बहुत लाड़ प्यार दुलार से उसको पाला जाता है, महज 5-6-7 साल तक की उसकी बहुत अच्छी, मतलब एक दुलार प्यार करने की जो होती है ना संख्या, या फिर एक उसका दायरा काफी बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा जाता है, उसे मैनर्स सिखाए जाते हैं, बात करने के तरीके सिखाए जाते हैं, तो उस समय उस बच्चे को लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ तो मेरे घर के सभी फैमिली वाले बहुत प्यार से बात करते थे, बहुत प्यार दुलार करते थे, अब ये लोग मेरे लिए सख्त क्यों हो रहे हैं, क्यों जबरदस्ती मुझे स्कूल जैसी जगह पे भेजा जा रहा है, क्यों मुझे मैनर्स के नाम पे ये बातें करने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चा उस समय नेगेटिव होता है और चिढ़ जाता है, गुस्सा जाता है। तो फिर बड़ों का ये काम होता है कि उन्हें प्यार से बताना, समझाना। तो आप भी उसी बच्चे के समान होते हैं जब आप इस बिजनेस में आते हैं, या जब तक आप इस बिजनेस के सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं, तब तक आप उसी बच्चे के जैसे होते हैं। तो आपको जो शुरू में प्यार दुलार मिला है, उस प्यार दुलार के बाद अब आप एक अडल्ट हो जा रहे हैं, अब आप इस बिजनेस में एक पुराने डिस्ट्रीब्यूटर होते जा रहे हैं। तो आपको अपनी जिम्मेवारियों को समझना है, आप भी किसी के अपलाइन है, इस बात को समझना है। आपके भी चेहरे को देखकर कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं या होने वाले हैं, इस चीज को समझना है। तो आपकी जो अगर कोई नाराजगी हो प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी के सिस्टम को लेके, अपलाइन को लेके, तो ये अपलाइन के सामने जरूर रखें। जब तक आप नहीं रखेंगे, पता ही नहीं चलेगा, और आपको इस बात का पता नहीं चलेगा कि आप जिस बात से नाराज थे, वही बात असल में आपको आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नए लोगों में, अनजाने में बहुत सारी गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसको हम लोग सोचते हैं कि ये तो गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन दरअसल वही चीज हमें इम्प्रूव करती है और वही सिस्टम का बहुत ज्यादा अहम पार्ट होता है। यानी कि इस सेक्टर पे, इस नजरिए से, यहाँ के प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज का क्या उद्देश्य है, इसको समझना सीखना बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर जरूर इम्प्लीमेंट करें, जरूर उसको देखें। नाराजगी अगर हो तो अपने अपलाइन से जरूर जाहिर करें। और आज ये जो स्किल के ऊपर हमने बात किया है, बहुत जल्द स्किल में हम एक ऐसे चैप्टर्स को जोड़ने जा रहे हैं जिसकी तैयारी मैं कर रही हूँ, कि स्किल डेवलपमेंट की एज ए ट्रेनिंग वो रहेगी, कि ट्रेनिंग में आपको आकर के बहुत अच्छा लगेगा, सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। और उस ट्रेनिंग में बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, जो सेलिंग पॉइंट्स भी रहेंगे, नेटवर्किंग पॉइंट्स भी रहेंगे, बात करने का एक दूसरे से तौर तरीका भी सिखाया जाएगा, किस तरह से हम नए व्यक्ति से मिलेंगे, वो सारी चीजें वहां पे रखी जाएगी। उसका मैं एक पैटर्न तैयार कर रही हूँ, और जैसे वो पैटर्न आधे तैयार हो जाते हैं, मैं उसको प्रेजेंट करना शुरू करूंगी। टाइम टू टाइम उसको मैं आपके बीच रखूंगी, ताकि
ताकि आपको भी लगे कि मैंने एक स्किल डेवलपमेंट का क्लास लिया है या एक स्किल डेवलपमेंट की कोर्स किया है। कुछ इस टाइप का मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, तो उसकी मैं अभी तैयारी करना शुरू करी हूँ। जैसे आप कुछ लगेगा कि तैयारी हो चुकी है तो मैं प्रेजेंट करना शुरू करूंगी। आगे मीटिंग को बढ़ाते हुए शैलेश सर को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि शैलेश सर आएंगे और अपने कुछ सीनियर साथी से, या जिनके वीडियो ऑन है या फिर कोई जो व्यक्ति अपना व्यू देना चाहते हैं वो वीडियो ऑन करके रखेंगे, ताकि शैलेश सर को थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो उन लोगों से व्यू ले। और इसमें डॉक्टर उमेश जी अगर जुड़े हुए हैं तो उनसे जरूर व्यू लेना है सर, क्योंकि वो न्यूट्रीचार्ज की बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग लेकर के पटना से आए हैं, तो उनका व्यू भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान में रखना है। बाकी और भी हमारे जो साथी जुड़े हैं उनसे भी हमारा व्यू लेना है। तो ओवर टू शैलेश सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने स्किल पर बातें की। स्किल सबसे जरूरी है, सीखना भी बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हरिवलम सर आए और इस मीटिंग पर कुछ अपना व्यू दे। हरिवलम सर, आवाज जा रही है सर? जी जी आ रही है आवाज। जी जी। हेलो, जी आ रही है आवाज। सभी साथियों को जय RCM। हेलो। जी जी बोलिए सर, आवाज आ रही है। आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा ही कार्यक्रम रहा अल्पना मैम का। आपका भी, आप सभी साथियों को धन्यवाद। जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे हम लोग, डेवलप नहीं, बढ़ना तो बड़ी मुश्किल चीज है। और जो अल्पना मैम ने बताया कि जो साथी ज्वाइन कर रहे हैं और हम लोग सच में उसको छोड़ दे रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान देना है कि जो ज्वाइन पर्सन है, जिसका ID लगा है, तो नए के साथ साथ पुराने को भी देखना जरूरी है और उसका भी स्किल डेवलप हो, इस पर काम हमें करना चाहिए। और ये हो नहीं रहा है। एक और अच्छी बात इनकी लगी, कब से आए हैं और कितना दिन से काम कर रहे हैं, इसकी तुलना हमें करनी चाहिए कि कितना दिन से हम काम कर रहे हैं और काम में सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, तो इस पर भी हमें, कल भी जनरल सर की जो कार्य मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने चर्चा की और आज भी अपना में उन्होंने चर्चा की। तो ये सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए और मुझे लगता है कि हम इस सब पर काम करें तो बिजनेस बहुत ही सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए बहुत ही आगे जाएगा, अगर हम ऑफलाइन की बातों को माने। इन्हीं साथ सब लोग के साथ साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी साथियों को जय RCM। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि हर चीज पर ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। स्किल सबसे जरूरी है, सीखना सबसे जरूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखना पड़ेगा और अपलाइन के माध्यम से भी सीखना है, अपने किताब बुक्स से भी सीखना है और आगे की ओर बढ़ते रहना है। क्योंकि सिस्टम कहता ही है कि आप जिसको लाए उसके साथ पहले होम मीटिंग कराइए, इसके बाद उसको छोड़िए, उसके साथ 5-6 प्लान दिखाइए। इसी टॉपिक पर कल हमारे ग्रेट गुरु जनरल सर जी बोल रहे थे। तो ये सबसे जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि आ गया उसको छोड़ दिए, अब वो अपना काम कर लेगा, इससे इसीलिए बिजनेस डाउन होता है। और आगे की कड़ी में मैं चाहूंगा रमेश जी आए। रमेश जी, बंद कर लिए। रमेश जी, रमेश जी, रमेश जी। अनम्यूट का ऑप्शन भेज दिया रमेश जी आपको। नेक्स्ट। तो मैं चाहूंगा सारे लोग वीडियो अपना ऑफ रखें, वीडियो बंद हो गया है। शशिकांत जी का वीडियो ऑन है सर। जी, शशिकांत जी, शशिकांत जी। हाँ सर। हाँ बोलिए, बोला जाए सर। तो अभी सर ये अगले जब सब निकले हैं सर, जी और अभी बस 2-4 मिनट पहले ज्वाइन की है मीटिंग को। जी। हाँ, अब जितना हमने श्रवण किया हमको अच्छा लगा, और
जो ये ब्रह्म मुहूर्त का जो अपना मीटिंग है दीदी का, लाजवाब है। ओवर टू अल्पना दीदी। एक विपिन बिहारी जी वीडियो ऑन किए, सर उनको भी मौका दिया जाए और समय से मीटिंग खत्म करेंगे, चूंकि हमारे सीनियर टेक्निकल अचीवर का मीटिंग है 6:30 बजे से, तो लिंक खाली करना है, इसी लिंक पे होनी है। मैं चाहूंगा विपिन भारती जी आए और अपना व्यू रखें। विपिन नमस्कार भारती, सर, गुड मॉर्निंग। जय गुड मॉर्निंग। आरसीएम। जय श्री राम। सर, जो मैडम ने बताई कि स्किल पे अपना पूरा फुल फोकस करना चाहिए और न्यू पर्सन से अधिक जो ज्वाइनिंग है रीपरचेज के लिए भी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। इससे हम लोग के बिजनेस में काफी ग्रोथ होगी और काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा। जय आरसीएम। चलिए बहुत अच्छा। शर्मा जी को 1 इसके मिनट के लिए बुलाया जाए। बाद MK शर्मा सर आए और अपना व्यू रखें। MK शर्मा सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। कुमार शर्मा, आज सुबह के सेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने सभी साथियों को। लेकिन तकलीफ एक बात से होती है कि हमारी संख्या घटते जा रही है, तो इस पर हम सभी कोई मिल के तत्परता से काम करें और आग्रह करें कि साथी यहाँ पर मौजूद अवश्य रहे। उनसे कई एक फायदे होंगे, उनकी लाइफ, सबसे पहले तो उनकी लाइफ सुधर जाएगी और आदत ही जीवन का मूल्य, ये मंत्र है। जिस तरह की आदत हम बनाएंगे वो बनेगा, और वो आदत कब बनती है, जब कभी ना कभी किसी संगत में जाने की प्रयास करते हैं। तो साथी तो बहुत जागरूक है, लेकिन बट ऐसा हो जाता है कि हमारी संख्या दिन पर दिन घटते जा रही है। तो सभी साथियों से आग्रह है और हम सब मिलके एक मुहिम के तहत अगर जरूरत पड़े तो उनके घर घर जाके उनको आग्रह करें कि भैया सुबह तो आ जा। इसलिए सुबह जब उनकी उठने की आदत बनती है, घर के भी लोग खुश हो जाएंगे, उनके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, या उनके बच्चे भी खुश होंगे, जो बच्चे वाले होंगे उनके बच्चे भी खुश हो जाएंगे और वो अपनी आदत बनाएंगे। अगर घर में हम ही सोते रहे तो बाकी परिवार, बाकी किसी को भी हम साथ में लेके नहीं चल सकते हैं। चलिए, आज की में लेट हो रहा है और कुछ लोग हैं तो उनका व्यू लिया जाए। इसके बाद ओवर टू शैलेश सर। जय आरसीएम। सर थैंक यू। जय आरसीएम। मैं चाहूंगा सुधीश जी हैं। सुधीश जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक इनम्यूट कीजिए। सुधीश जी। सुधीश जी। सुदेश सर जी दुकान पे होते हैं और काफी सुबह में चाय वाले की भीड़ होती है, तो वो मिठाई चाय की दुकान है उनकी। हाँ, तो शायद वो नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं सर, समय भी अपना हो चला है, चूंकि 6:30 से सर की मीटिंग है, तो आप जी। अपना 1 मिनट का बात रख के मीटिंग को कैलकुलेट करेंगे हम लोग। चलिए, तो आज का मीटिंग बहुत शानदार रहा है स्किल पर, क्योंकि एक कहानी के माध्यम से इस मीटिंग को खत्म करेंगे। क्योंकि एक किसान था, तो वो अपने खेत में अपना हर दिन की रोज की भांति अपना मेहनत करता था, अनाज उपजाता था। तो एक बार आकाशवाणी हुई कि मैं बादलों से आकाशवाणी हुई कि मैं अब बारिश नहीं होगा, 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगा। तो सारे किसान क्या किए कि अपना जितना था हल वगैरह सब बांध कर रख दिया और उसके बाद एक किसान उसमें से था जो अपना काम कर रहा था। डेली अपना काम था खेत जोतना, खेत साफ करना। बारिश को काम था बरसना नहीं बरसना, उसके हिसाब से नहीं काम करता था। उसका काम था अपना अभ्यास करना। वही बात आती है कि करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। वह किसान था जो अपना डेली की रूटीन में अपना काम करते रहता था, बारिश बरसे या नहीं बरसे वह अपना काम करता था। एक बार अपने खेत में हल चला रहा था, तब तक वहां से बादल गुजरता है और कहता है कि मैं तो 12 वर्षों तक नहीं बरसूंगा, तुम काहे के लिए हल चला रहा है। तो किसान का जवाब था कि मैं अगर इस हल को नहीं चलाऊंगा, हो सकता है 12 वर्ष के बाद मैं हल चलाना भूल जाऊं। तो उस बादल को लगा कि कहीं हम भी 12 बरस नहीं बरसे तो हो सकता है कि मैं भी बरसना भूल जाऊं। इसलिए हमको जो है
निरंतर काम करते रहना है, नहीं तो हम भी कहीं आरसीएम का प्लान भी भूल सकते हैं। स्किल डेवलप जितना भी हो सकता है वो हम में इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता, इसलिए सीखना जरूरी है। हमारा जो काम है डेली का रूटीन में वो काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ अब इस मीटिंग को समापन की ओर जा रहा है, जय क्योंकि आरसीएम बोलते हुए सभी लोग खुद को अनम्यूट करेंगे, सब लोग जय आरसीएम का बोलते हुए मीटिंग जय आरसीएम। जय श्री राम, जय JRPM श्री राम। जय